पार्टी ने बदायूं से हाजी रईस अहमद को मैदान में उतारा है। आज वीके न्यूज के साथ हाजी रईस अहमद जुड़े हैं। क्या है उनके मुद्दे, क्या है उनकी रणनीति, हाजी रईस अहमद से खुद जानते हैं। रईस अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीके न्यूज में। धन्यवाद जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि काफी कसमकस के बाद यहाँ पर आपको सपा ने आप पर उम्मीद जताई है, अखिलेश यादव ने आप पर उम्मीद जताई है, तो किस तरीके से आप खरे उतरेंगे उनकी उम्मीदों में? उनकी उम्मीदों में 100% खरे उतरेंगे जी। और सब जो इसके विकास के कार्य किए हैं जी समाजवादी पार्टी ने पिछली सरकार में, वो कार्य जनता को याद है जी। और अभी जो पिछले 5 वर्ष में हुआ है, जो विनाश की लीला रची गई है उत्तर प्रदेश में, वो भी जनता को याद है। जो जनता का अपमान हुआ है वो भी जनता को याद है। और किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। आपके लोग भी यहाँ मौजूद हैं, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में कोई भी विकास का नामो निशान दूर दूर तक नहीं है। सिर्फ गंदी घर की राजनीति की गई है, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया है। और जो किया गया है वो झूठे वादे किए गए हैं, जनता से झूठ बोला गया है, जनता को धोखा दिया गया है। जनता ने मन बना लिया है वो इन सब चीजों का बदला लेगी और समाजवादी पार्टी को बहुत ही भारी मतों को जिताकर हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को 10 मार्च को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन लेगी। जी बिल्कुल अहमद जी, यहाँ पर देखा जाए तो 2019 में शायद आपने लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ा था और उसके बाद अगर पहला विधानसभा चुनाव है आपका, तो ऐसे में किस तरह से आपकी तैयारियां हैं और आपके कार्यकर्ता जो है पीछे जिस तरह से दिख रहा है कि जो लोग हैं आपके साथ, उन पर क्या उत्साह है, किस तरह से आप लोगों तक जाएंगे, मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाएंगे? पिछले 15 वर्षों से निरंतर पूरे बदायूं जिले में जो मैं सोशल काम करता आया हूँ, जनता के हित के काम करता आया हूँ, जनता को याद है सब जी। और कोरोना काल में जो मैंने बदायूं जिले में काम किया है वो किसी भी व्यक्ति ने इतना काम नहीं किया है जी। और जो समाजवादी पार्टी ने किया है वो तो बहुत ही बड़े स्केल पे किया है। समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है, सब कार्यकर्ता पूरी तैयारी से हैं और वो यहाँ पर जो 14 फरवरी को वोटिंग होने वाली है उसमें दिखा देगी। जनता में उत्साह है और जनता चाहती है कि हमारे प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ही बनेंगे। जी बिल्कुल। और ऐसे में अगर देखा जाए तो आप जिस तरह से बता रहे कि पिछली सरकार ने जो है वो काम नहीं किया है, तो ऐसे में आप किस मुद्दे को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं, आप किस मुद्दे को रखकर उनके उम्मीदों को जो वो खरे उतरेंगे आप उन पर? 3 मुद्दे बहुत अहम है जिन पर मैं काम करने जा रहा हूँ। सबसे पहला मुद्दा है यहाँ जो बेरोजगारी है, जो हमारे जिले की खास बेरोजगारी तो पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश में है और खास करके हमारे बदायूं जिले में है। जो हमारा नौजवान बेरोजगार हो गया है, जिसके पास नौकरी थी वो नौकरी भी छूट गई और जो बेरोजगार नौजवान भटक रहा है उसके लिए रोजगार के मुहैया जिले में ही उपलब्ध कराना सबसे पहला मेरा मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा है यहाँ पर स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य सेवा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी यहाँ से जो यहाँ के लोकल अस्पताल हैं वो भेज देते हैं बरेली, दिल्ली, कानपुर। एक गरीब आदमी बेचारा इतनी दूर जाके अपने परिवार के किसी सदस्य का कैसे इलाज कराएगा? माननीय अखिलेश यादव जी ने अस्पताल बनाया था, मेडिकल कॉलेज बदायूं बनाया था। वो उस अस्पताल की इतनी दयनीय स्थिति है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इतनी बड़ी घास हो गई है, घास छतों को छू रही है, जगह जगह गंदगी है, मशीनें है ही नहीं और जो है वो डिब्बे में बंद पड़ी हुई है। डॉक्टर्स है नहीं वहाँ, कोई इमरजेंसी के लिए बड़ा उपचार नहीं है, बड़े डॉक्टर नहीं है। कोई बड़ी बीमारी, हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ उपचार के साधन बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। वो मेडिकल कॉलेज भूत बंगला जैसा लगता है, लोग जाने में वहाँ डरते। किसी तरह की कोई स्वास्थ्य की वहाँ पर सुविधा नहीं है। बेचारा गरीब लोगों को मजबूरी दिल्ली, बरेली, कानपुर जाना पड़ता है। दूसरा मुद्दा है कि वो अस्पताल को दोबारा से अच्छी स्थिति में लाना, लोगों के लिए वहाँ से लाभ मिल सके और इलाज मिल सके। तीसरा है यहाँ पर शिक्षा का। शिक्षा के लिए हमारे पूरे बदायूं में कोई भी अच्छा संस्थान नहीं है। शिक्षा के लिए हमारे बेटों को, बेटियों को, भाइयों के लिए फिर वही दूसरे प्रदेश में, दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जिला बदायूं में अच्छा शिक्षा का संस्थान हो। और तीसरा है हमारे बदायूं का जो इतनी गंदगी है वो बदायूं शहर जैसा शहर लगता ही नहीं है। सड़कों पे इतने गड्ढे हैं कि चलना मुश्किल होता है, लोग गिर जाते हैं, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, लोग बाइक नहीं चला पाते हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। कोई भी आधुनिक शहर में सुविधा होती है, हमारे बदायूं में सुविधाएं बिल्कुल शून्य मात्र है। अफसोस की बात है जो उत्तर प्रदेश का नगर विकास राज्य मंत्री है उसके घर की सड़क भी देखेंगे तो टूटी हुई है, गड्ढे पड़े हुए हैं। आज भी आप जाके अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको बोले, दिखाएं जनता के लिए
कि जिस शहर का नगर राज्य विकास मंत्री हो उस शहर की क्या दुर्दशा है और बाकी शहरों की क्या दुर्दशा होगी, ये स्थिति को भली बात हर व्यक्ति जानता है। जी अहमद जी, बिल्कुल ये तो बात हो गई साफ सफाई की, आपने बता दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करी और शिक्षा की व्यवस्था की बात करी, लेकिन अगर देखा जाए तो 3 जो अहम मुद्दे भी देखे जा रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष को लगातार आपकी पार्टी भी उस पर घेर रही है, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, उद्योगपतियों का मुद्दा हो या कारोबारियों का मुद्दा हो, और आप खुद एक उद्योगपति हैं, तो ऐसे में आप उनके लिए क्या इस बार नया करने वाले हैं और किस तरह से आप उनको अपनी तरफ करने वाले हैं? ये हमारी माननीय तो अखिलेश यादव जी, उनसे मेरी विस्तार से बात हुई है। हम चाहते हैं जैसी हमारी सरकार बनेगी, पौधाइयों के लिए इंडस्ट्री लाना है। यहाँ पर इंडस्ट्री होती है तो वहाँ पर रोजगार के साधन भी उपलब्ध होते हैं, तो यहाँ पर अब वो इंडस्ट्री लाना चाहते हैं जो कृषि से संबंधित हो, क्योंकि हमारा जो जिला है कृषि प्रधान है। हमारे किसान लोगों को गन्ने का भुगतान समय पर नहीं मिलता है, उन्हें खाद समय पर नहीं मिलता है, उन्हें बीज की अच्छा बीज नहीं मिलता है, उनको सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिलती है, तो कैसे बेचारों का भला होगा। किसान परेशान है, खुदकुशी कर रहा है, कर्ज में डूबा हुआ करके। ऐसी स्थिति में हम माननीय अखिलेश यादव जी से विचार विमर्श हुआ था, हम ऐसे उद्योग तंत्र को बधाई लगाएंगे जो कृषि से संबंधित हो, ताकि हमारे सीधे किसान भाइयों को लाभ हो, जो हमारे दूसरे नौजवान है उनको वहां पर नौकरियां मिल सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर रईस जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो यहाँ पर रईस अहमद जी जुड़े थे, जो कि इस बार बदायूं सीट से सपा के उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में उनसे हमने बात करी, उन्होंने अपने मुद्दे रखे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों के लिए आप वीके न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।